अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ मिस्टर उस्मान से, जो बर्ड फार्मिंग का बड़ा सेटअप ऑन करते हैं। इनसे हम आज जानेंगे कि जो लोग इस बिज़नेस में आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या एडवाइजेज़ हैं जो ये हमें देंगे, हमारे व्यूअर्स के लिए बड़ी इफेक्टिव और फ्रूटफुल होंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो सेशन है ना, वो ये है कि जैसे मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट करना है और आप इस काम के एक सीनियर एक्सपीरियंस पर्सन हैं, गाइड करेंगे मुझे। सबसे पहले कि देखें बर्ड्स में अगर आप अर्निंग करना चाह रहे हैं, इसके 3 पॉइंट हैं। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है, देखें, एक होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रोकर। ठीक है, ब्रोकर होता है जिसके घर में कोई सेटअप नहीं होता, वो ऐसे उसने अपने लिंक्स बनाए होंगे, ग्रुप ज्वाइन किए होंगे, यहाँ से बर्ड उठाएगा और मार्केट में जाके सेल कर देगा और उसको एक हैंडसम सी अमाउंट मिल जाती है। दूसरा आ जाता है कि ब्रोकर भी और ब्रीडिंग फार्म भी। ठीक है ना, ये एक फुल टाइम जॉब हो जाती है बंदे की। ठीक है, ये उसने घर पे सेटअप बनाया हुआ है और वो बाइट से भी परचेजिंग करे, अपने घर पे लाए, उसकी ऐड लगाए और वो सेल करे। ये 2 पॉइंट हो गए। दोनों पॉइंट से उसको एक तो ये भी फ़ायदा होगा कि उसके अपने बर्ड्स ब्रीड कर रहे हैं, और दूसरा ये कि वो बाइट से खरीद कर भी ऑनलाइन सेल कर रहा है, तो उसके 2 तरह से प्रॉफिट होगा। और तीसरा आता है टोटल ही बर्ड्स ब्रीडिंग फार्म, जिसको कहते हैं, जो आप लोगों का है। जी, जो हम लोगों का है, टोटल ही बर्ड ब्रीडिंग फार्म के सिर्फ अपने ही बर्ड्स ब्रीड करवाए और आगे सेल किए। ये 3 पॉइंट्स हैं। अब बंदा खुद डिपेंड करे कि उसके अपनी मसरूफियात को देखकर हम फुल फ्लैज इसको एज ए कैरियर करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्ली बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो आपका रिसेंट मॉडल है कि अपना ही आप ब्रीडिंग फार्म बनाए, वो बेस्ट है। जी, जो इसमें सबसे बेहतरीन है ना, वो जो हमने सेकंड नंबर पे बात की, जिसकी अपना ब्रीडिंग फार्म भी है और जो साथ में दूसरों की चीज़ लेकर सेल भी करे। ये मोस्ट प्रॉफिटेबल थिंग है। ये कुछ लोगों को अच्छी लगे ना लगे, लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेस भी हैं ना, वो भी ये काम कर रहे हैं लेकिन बताते नहीं हैं। अच्छा, मुझे बताइए किन बर्ड्स को हमें लेना चाहिए, किस एज में लेना चाहिए और कहाँ से लेना चाहिए, थोड़ा बताइएगा जरा। सबसे पहले अगर आप अपना बर्ड ब्रीडिंग जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसमें जो नया बंदा है ना, उसको चाहिए कि या तो वो फिंचेस से स्टार्ट कर ले, वो कॉमन गोल्डियन के चिक्स ले ले, उनको बड़ा करके सेल करे, उसको वो जल्द ही प्रॉफिट मिल जाएगा। तकरीबन 2 से 3 महीने में उसकी पेमेंट डबल हो जाएगी। लाइक वो 3000 रुपये का एक चीज़ परचेज़ करता है, तो वही तकरीबन 2 से ढाई महीने बाद उसका वो 6000 रुपये में या 7000 रुपये में वो सेल हो जाता है। और अगर उसने 10 से 20 पीस उठाए हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो उसको उतना ही प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर डव की बात करें तो डव में भी इसी तरह है। जो आप अगर पट्टे खरीदें, उसको रोक लें 1 महीना 2 महीने बाद वो जब अपना कलर क्लियर कर लें, वॉश हो जाए, आप उसको सेल करें, आपको डबल प्रॉफिट मिलेगा। मतलब आप जितने का बाय करते हैं उससे डबल आप कमा लेते हैं। बिल्कुल कमा सकते हैं। तो इसमें कोई और भी तीसरी भी कैटेगरी आप एडवाइस करना चाहेंगे? इसमें तीसरी, जब आप कहते हैं कि जब भी कोई काम स्टार्ट करें तो छोटे से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं इंसान को सूट करती हैं, नहीं करती, ये चीज़ रियल है। तो आप छोटे बर्ड्स लें। अगर आप गोल्डन में काम करना चाह रहे हैं, आप सिंपल ज़ेब्रा फिंचेस ले लें, आप उसकी ब्रीड करवा कर देखें, आपके पास अच्छी ब्रीडिंग आ रही है, आप उसको सॉफ्ट फूड डेली डाल रहे हैं, मेडिकेशन डाल रहे हैं, आपको लगता है आप कर सकते हैं, आप गोल्डन खरीदें, आप गोल्डन की ब्रीड करवाएं। तो इनकी बाइंग कहाँ से करनी चाहिए और उनकी एज क्या होनी चाहिए जब हम बाय करें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से? ये चीज़ भी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती है। अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है तो आप बच्चे खरीद लें। किस एज के बच्चे आप खरीदें तकरीबन कम से कम जो है, अगर आप गोल्डन के खरीदना चाह रहे हैं तो वो कम से कम भी 2 महीने के हों। 2 महीने के उनके होने की निशानी ये होगी कि जब वो छोटे होते हैं, उनके चूंच पे यहाँ पे 3 डॉट्स होते हैं। ठीक है ना, वो 3 डॉट्स 3 महीने बाद रिमूव होते हैं, और 2 महीने बाद वो 1 डॉट रिमूव हुआ होगा तो 2 डॉट उसके होंगे। उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि 2 महीने का ये उससे कम है या उससे ज़्यादा है। आप उसको ख़रीदें, आप उसको रखें और उसको आप रोकें। जब आप वो तकरीबन 4 महीने बाद परचेजिंग करने के 4-5 महीने बाद वो आपके पास रेडी टू ब्रीड है, वो आपके पास ब्रीड करेगा। आप ऐसे बर्ड बताएं जो समर के लिए हैं, कुछ बताएं जो विंटर के लिए हैं, थोड़ा बहुत। अब समर में अगर हम बात करें, अगर आप गर्मियों में भी करना चाह रहे हैं कि आपके पास सारा साल ब्रीड है, उसमें डव बहुत मशहूर है। डव जो है वो उसका गर्मियों में रेट डबल हो जाता है और उसकी ब्रीड भी गर्मियों में बहुत ज़्यादा आती है। डव इस तरह की है, गर्मी इतना पसंद करती है कि आपके पास एक पेड़ है, उसने 2 बच्चे भी दिए हुए हैं, आप उसको धूप में रख दें, आधी छाँव हो और आधी धूप हो, तो वो धूप में जाके अपने बच्चों को लेके बैठ जाएगी। तो धूप में इनका सर्कल भी तेज़ होता है, इनके जल्दी वॉश होते हैं और जल्दी ब्रीड करते हैं। और पैरट्स की बात करें तो वो पैरट्स ठंडे मौसम में, या फिंचे हैं या जो भी है, वो ठंडे मौसम में ब्रीड करती हैं। अच्छा, मुझे बताएं इन बर्ड्स में जो कॉमन बीमारियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और उनके जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? जनरल जो एक बंदा स्टार्ट कर रहा है वो कोई वेटनरी डॉक्टर तो रह नहीं सकता, तो कोई बीमारी नहीं बताएं और उनके कुछ सोल्यूशन भी बताएं। सबसे पहले देखिए, जब आप बर्ड्स परचेज़ कर रहे हैं, आपने तो परचेजिंग करते हुए देखना कि वो बीमार है या नहीं। आप उसको पकड़ें, आप उसकी आंखें चेक करें, उसकी आंखों पे स्वेलिंग तो नहीं है, अंदर कोई जाला तो नहीं बना हुआ, आंसू तो नहीं निकल रहे हैं। आप उसको पकड़ेंगे, उसकी जो कमर की हड्डी होगी आप उसको चेक करें, उसके यानी कि गोश्त है
या नहीं है, या वो निकला तो नहीं हुआ, बेसिकली उसको सोकड़ा बोलते हैं। अब उसकी लेग्स चेक करें, उसकी लेग्स से भी अंदाज़ा हो जाता है उसकी एज का कि ये बूढ़ा है या क्या है। अगर उसकी लेग्स जितनी साफ़ होंगी वो उतना जवान होगा, जितनी वो बुरबुरी होंगी, वो अजीब सी कांटे निकले होंगे, उतनी ज़्यादा उसकी एज होगी। कोशिश करें ज़्यादा एज बर्ड ना खरीदें और ज़्यादा छोटा बर्ड भी जो दरमियानी एज का हुआ बर्ड खरीद सकें। अगर आप बर्ड बीमार है उसके साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो वो स्ट्रेस में जाएगा और बीमार होगा। ज़बरदस्ती नहीं करनी बर्ड के साथ। आप उसको थोड़ा सा प्यासा रखें, उसको हीट वाला बल्ब दे दें, उसको गर्मी लगेगी, आप उसको पानी रखेंगे मेडिसिन वाला, वो खुद ही पिएगा, वो ज़्यादा पिएगा। ऐसे अगर मोशन है आप उसको मोशन वाला कोई भी इंसानों वाली मेडिकेशन, बिल्कुल जो सिंपल बंदा है जिसको चीज़ों का आइडिया नहीं, वो इंसानों वाला, आप मेडिकल स्टोर पे जाएं, उसको बताएं, वो आपको मेडिसिन बताएं कि इसमें हमें फूड कितने टाइम देना चाहिए, इनका जो खाना है बेसिकली वो खाना होता भी क्या और टाइम क्या आप जो सब मेन चीज़ है ना, लव बर्ड है, फिंच है, जो भी है बर्ड्स, जो भी है, उसमें दो चीज़ें यूज़ होंगी, वो बाकी इजाफी होती हैं, कंगनी और चीना। ठीक है, कंगनी और चीना, या जिस भी बर्ड को देंगे, लव बर्ड को देंगे, मकाओ को देंगे, वो खाएगा। ठीक है, फिर जिसको देंगे लव बर्ड की बात करें, उसमें सूरजमुखी, चोना, खुरतुम के बीज, भांग के बीज और चीना, कंगनी, इस तरह की चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और बाकी जो बर्ड्स के लिए बाकी बर्ड्स, अगर आपके पास डव है, आप डव खा लीजिए, उसको आप बाजरा भी खा सकती है, छोटी बाजरी जिसको हम बोलते हैं। आप उसको कंगनी देंगे, वो कंगनी भी खाएगी, चीना देंगे, चीना भी खाएंगे। डिपेंड आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, आपका कितना रेवेन्यू आ रहा है, उस हिसाब से आप उसको खुराक देते हैं। इस बिज़नेस को करने के लिए इनिशियल हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है रखने के लिए, केज वगैरह और ये चीज़ें क्या हमें लेनी पड़ती है? अगर आप बर्ड बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आपके पास एक अच्छा केज होना चाहिए। अगर आप छोटे बर्ड हैं, आपके पास लव बर्ड हैं, फिंचे हैं, इनके लिए जो आइडल साइज़ है ना, वो 1.5 बाई 2 है। 1.5 बाई 2, ठीक है, 2 फुट चौड़ाई हो जाए, ऊंचाई हो जाए, या 1.5 फुट चौड़ाई हो जाए, जिस तरह भी है, वो 1.5 बाई 2 आइडियल है। इससे छोटा नहीं होना चाहिए, इससे छोटे में वो तंग हो जाते हैं, जाहिर बात है, बर्ड है, उसने भी उठ के इधर जाना उधर जाना। मतलब आपने जब 10,000 के बर्ड्स बाय किए हैं, तो उसको जब आप सेल करते हैं 10,000 के बर्ड्स को, एक फ्लॉक को, तो वो कितने हमें प्रॉफिट पे ये भी ताकि व्यूअर्स को पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक पेयर है, अगर आपने लव बर्ड में लगाया है, अल्बाइनो रेडिस की अगर हम बात करें, रेड एसो आपने ब्लैकिश लगाया है, उसके आपके एक क्लच में फॉर एग्जांपल अगर 4 बच्चे आ गए हैं, ठीक है, और एक बच्चे की इस टाइम जो कीमत चल रही है वो तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये चल रही है। और आप इसको ईयरली देखें, वो साल में तकरीबन 3 से 4 आपको क्लच कर जाता है। और हर क्लच में अगर आप 4 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे भी लगा लें, तो आप 10,000 के हिसाब से अगर आप उसको मल्टीप्लाई करें तो आपके सामने है जितनी भी अर्निंग होगी। फिर आपके पास एक पेयर है, उसकी आप अलग लगा लें, आपके पास 10 पेयर होंगे, तो आप सोचें आपके पास कितना पैसा आ सकता है। मतलब इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बड़े बेहतर है। जिस तरह आगे एक सिलसिला चलता है। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा अच्छा गाइड किया। ये एक बड़ी मोटिवेशन है कि आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से 1,00,000 2,00,000 की भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इवन 50,000 की भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप अपने घर में इस सेटअप को स्टार्ट कर सकते हैं और आप इससे इतना अच्छा कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि अगर आपने 10 बर्ड्स लिए हैं तो वो साल के बाद 100 बर्ड्स की क्वांटिटी इख्तियार कर सकते हैं अगर आपने डाइट अच्छी दी हुई, उनकी केयर की है। और ये काम हमारे घरों के बच्चे भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, खवातीन भी कर सकती हैं। और ये काम वाहिद बिजनेस है चंद जो हम घर में बैठ के बड़ा इजीली मैनेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, आपने मैं देखा। थैंक यू वेरी मच।